एक अहम चीज है, आप देखिए किस तरीके से ये जो फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, बहुत इसको लेकर के कंफ्यूजन था। आप बताइए, आप क्या कुछ हुआ है, आप बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मैटर मीडिएशन के लिए रेफर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मैटर मीडिएशन के लिए रेफर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने श्री रविशंकर, जस्टिस कलीफुल्ला और मिस्टर पंचू की बेंच को मैटर मीडिएशन के लिए रेफर किया है। कोर्ट ने मीडिएशन की प्रोसीडिंग्स एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल रखने को कहा है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस मैटर की रिपोर्टिंग नहीं करेगा। ये कहा है कि एक हफ्ते में इसकी शुरुआत हो जानी चाहिए क्या? एक हफ्ते में इसकी शुरुआत होनी चाहिए और 8 हफ्ते के अंदर टाइम दिया है मीडिएशन का। 8 हफ्ते के अंदर मीडिएशन प्रोसीडिंग्स खत्म होनी चाहिए। और ये भी कहा है कि अगर सर ये मध्यस्थता कहाँ पे हो रही है? देखिए सुप्रीम कोर्ट, देखिए मध्यस्थता फैजाबाद में हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल रखने को कहा है और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मीडिएशन की प्रोसीडिंग्स को रिपोर्ट ना करें। सर नाम बता दीजिए। जस्टिस कलीफुल्ला जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, वो इस मध्यस्थता मीडिएशन के चेयरमैन होंगे। जस्टिस पंचू और श्री रविशंकर इस मैटर में मीडिएशन करेंगे और कोर्ट ने जो भी पार्टी ने नाम सुझाया था उस नाम पे भी गौर किया। क्या कोर्ट ने इस पर भी बोला है कि पैनलिस्ट या फिर जो पार्टीज हैं वो किसी को ना बताएं, शेयर ना करें जानकारी? कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा है सारी पार्टीज को और मीडिएटर को कि मीडिएटर की प्रोसीडिंग्स रिपोर्ट नहीं होंगी और मीडिएशन में अगर मीडिएटर की प्रोसीडिंग्स को कोई भी डिफिकल्टी होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से उसको क्लैरिफाई करेंगे। 4 हफ्ते का समय सीमा दिया है, 8 हफ्ते रिपोर्ट देने की बात कही कि फैसला आ जाएगा। नहीं, रिपोर्ट ऑब्वियस मीडिएटर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिट करेगा और वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को अगर उसमें उनको कोई डिफिकल्टी होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से उस बात को क्लैरिफाई करेंगे। ये 2 बाकी जज हैं, श्री रविशंकर के बारे में तो नहीं, श्री बाकी जो जज हैं कलीफुल्ला, उनको अध्यक्ष बनाए, क्या मेरिट क्या है उनको नहीं, जस्टिस कलीफुल्ला सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट का विशेषाधिकार है कि वो किसको मीडिएटर अपॉइंट करता है। श्रीराम पंचू के बारे में क्या जानकारी है? देखिए, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट ने जो भी मीडिएटर पैनल अपॉइंट किया उसके सामने हम जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। ये कुछ वस्तुस्थिति ये है कि 1 हफ्ते के भीतर ये पूरा मीडिएशन का जो प्रोसेस है ये शुरू होगा। 4 हफ्ते के बाद एक रिपोर्ट दी जाएगी और ये सारा जो कार्रवाई होगी ये फैजाबाद में होगी। और 4 हफ्ते में क्या बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ी है, कितनी सकारात्मक है, इस पर यह तय होगा। यानी मील का पत्थर 4 हफ्ते में तय हो जाएगा। आपसे पूछ रहा हूं रोक के संजय को कि वकील साहब जिनसे अभी आप बात कर रहे थे वो बार बार 8 हफ्ते कह रहे थे कि 8 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट देनी होगी। संजय 4 हफ्ते कह रहे हैं। संजय, वकील जो अभी बात कर रहे थे वो कह रहे थे 8 हफ्ते में रिपोर्ट देनी है, आप 4 हफ्ते कह रही है। कुछ इसको लेकर के कुछ कंफ्यूजन? फाइनल रिपोर्ट के लिए 8 हफ्ते का वक्त दिया है। 4 हफ्ते में ये बताएंगे, जैसे स्टेटस रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट इनको कोर्ट को ये बताएंगे कि कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, सारे लोग आपकी बात मान रहे हैं, बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ रही है, ताकि उसको आगे उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेट कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि उसको सख्त हिदायत दी गई है कि आप फैजाबाद में जो भी ये मध्यस्थता का प्रोसेस होगा उसका पूरा इंतजाम पटेल, इसका मतलब ये समझा जाए कि 1 हफ्ते के भीतर कार्रवाई शुरू होगी और उसके 8 हफ्ते के भीतर यानी कि ठीक 2 महीने के अंदर इनको ये अदालत के सामने रख देना होगा कि हमने ये फैसला कर लिया है। देखिए, बिल्कुल इसमें कैच सिर्फ यही है कि 4 हफ्ते बाद जो इंटरिम रिपोर्ट दी जाएगी, स्टेटस रिपोर्ट दी जाएगी, उसमें ये जो मीडिएटर्स हैं, जो ये मध्यस्थता के पैनल के जो लोग हैं, ये क्या रिपोर्ट देते हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्या कोई अड़चने आ रही हैं, क्या इसमें और लोग शामिल करने हैं, ये बहुत सारी अभी इसमें पेचीदगियां जो हैं वो शामिल हैं। तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे देना कि 8 हफ्ते में फैसला आ जाएगा, ये कहना इस वक्त इस स्टेज पे मुश्किल होगा। क्यों? हाँ, चूंकि बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ती है, चूंकि बहुत सारी पार्टीज ऐसी हैं जो ये कह रही हैं कि उनको बिल्कुल मीडिएशन नहीं चाहिए, लेकिन वहां जाके अपना पक्ष रखेंगी, अपनी बातें बताएंगी, अपनी दलीलें देंगी, तो जाहिर है ऐसे में बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ रही है। 8 हफ्ते एकदम लगातार दे देना, बीच में कोर्ट खोज खबर लेगा कि बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ रही है, क्या कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, सारे लोग जो इंस्ट्रक्शंस हमने दिए थे वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं। तो ये कहा कि 4 हफ्ते आप बातचीत को आगे जिस तरह से CS वैद्यनाथन कह रहे थे, जो रामलला के वकील हैं इस पूरे कोर्ट में, वो कह रहे थे कि इसमें बहुत पेचीदगियां हैं, लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होगा, लाखों श्रद्धालु हैं, उनकी आस्था को एक पैनल कैसे रिप्रेजेंट करेगा। तो ये एक बहुत अहम फैसला है। उसके बावजूद कोर्ट पिछली सुनवाई में जिस तरह से कोर्ट चीजें रख रहा था, उससे बिल्कुल हमें लग गया था कि कोर्ट बिल्कुल मन बना चुका है कि एक बार तो मीडिएशन में भेजना ही है मामला।
कोर्ट में भी कई पक्षकार, 2-3 पक्षकार तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि वो मीडिएशन के बिल्कुल पक्ष में नहीं है, लेकिन फिर कोर्ट ने कहा कि एक बार आप जाएं और देखें और कोशिश करें, आजमाने में कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि 8 हफ्ते ऐसे भी अनुवाद को लेकर टाइम लगी रहा, तो इस बीच में ये अगर विकल्प इसको तलाश लिया जाए और इसको खंगाल लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। तो हम समझ गए थे कि उस समय कोर्ट इसको मीडिएशन में भेजना चाहता है। जिन लोगों ने नाम दिए ना दिए वो सारी चीजें अलग हैं। कोर्ट ने 3 हस्तियों का पैनल बना दिया है और ये कहा है कि अपनी चीजें उनके सामने रखें और वो फिर इस पर विचार करेंगे और वो कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देंगे। वस्तुस्थिति यही है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि अब उसके द्वारा कोई फैसला नहीं होगा, जो कुछ भी फैसला होगा ये मध्यस्थता पैनल होगा। ये कोर्ट ने बिल्कुल नहीं कहा है कि उसके द्वारा कोई फैसला नहीं होगा। कोर्ट ने ये कहा है कि मध्यस्थता आप करें, अगर इसमें हल निकल जाता है तो वेल एंड गुड, इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती, और अगर इसमें भी पेंच फंसा रहता है तो फिर कोर्ट इसमें आगे सुनवाई करेगा और देखेगा कि कानून की रोशनी में इसको कैसे। फाइनल नहीं है इसका मतलब। कोर्ट ने ये साफ कह दिया था, वो इसलिए मध्यस्थता चाहते हैं। पिछली सुनवाई में बहुत विस्तार से बातें हुई और जस्टिस बोबड़े ने भी कहा कि कोई भी चीज इतिहास में जो हो गया उसको अंडू नहीं किया जा सकता है। उसको अंडू सिर्फ लोग बैठकर अपने दिलों के मैल अगर भुला दें तो उसको अंडू किया जा सकता है। वैसे इतिहास में जो भी हुआ उसको किसी भी सूरत में अंडू नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए कोर्ट का जोर इस बात पर था, आपस में बातचीत से जाता है तो फिर पीढ़ियों के लिए आराम हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से इतने हजारों जो दस्तावेज थे उनका जो अनुवादन किया गया, इतना लंबा एक टाइम लगा, कहीं ना कहीं ये संदेश नहीं जा रहा है कि पूरा जो प्रोसेस है वो रिवर्स हो गया, बैक टू स्क्वायर वन आ गए। जो पहले 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की बात की थी, हम फिर आज वहीं खड़े हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि संविधान पीठ ने मध्यस्थता की बात कही है। इससे पहले 3 जजों की पीठ ने कही, या फिर अयोध्या जो लखनऊ बेंच ने मामला सुना था उन्होंने भी इस मामले में मध्यस्थता की कोशिश की। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 5 जजों की पीठ ने पहली बार मध्यस्थ है। लिहाजा सारे लोगों ने कोर्ट का मान रखते हुए यह कह दिया कि ठीक है वो मध्यस्थ पैनल के सामने जाएंगे। अब यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इसमें तमाम विचारधाराओं के, तमाम सोच के लोगों का एक जगह संगम होगा। हाँ, उसमें वो चीजें किस दिशा में आगे बढ़ती हैं। संजय शर्मा आपके पास आते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।